नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी का एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है जीटी पाल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जीटी पाल क्या होता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे, उसके साथ साथ इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दे देता है क्वेश्चंस और पूछा जाता है कि इसमें जी कितना होगा, पी कितना होगा, टी कितना होगा, उस सभी चीज़ों को जानेंगे। मतलब कि इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे। जैसे पहले इसका फुल फॉर्म जो होता है उसको जानेंगे, उसके बाद जानेंगे ग्रेविडा क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, एल्डरली क्या होता है, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा क्या होता है। उसके बाद जान लेंगे हम लोग पैरिटी क्या होता है, उसके बाद नली पैरिटी क्या होता है। जितना भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद जो इससे रिलेटेड टॉपिक है उसको भी हम लोग जान जाएंगे। इसका जो फुल फॉर्म है जीटी पाल से ही होता है, तो इस साइड लिख लीजिएगा जीटी पाल। जीटी पाल, जी का मतलब होता है ग्रेविडा, यानी कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। एक औरत कितने बार प्रेग्नेंट हुई, भला ही वो बच्चा दी या फिर उसका एबॉर्शन हो गया, मतलब उससे नहीं है, बस वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को बोला जाता है ग्रेविडा, इसको याद रखिएगा। जी का मतलब होता है ग्रेविडा, ग्रेविडा। और ग्रेविडा का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेविडा। टी का मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी। और टर्म कब बोलते हैं हम लोग, 37 to 42 वीक्स को हम लोग बोलते हैं टर्म। यदि बात करें डे में तो 280 डेज, 280 दिन का होता है प्रेगनेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। और 10 लूनार होता है, 10 लूनार। ऐसे बात करें लूनार में तो 10 लूनार होता है, इसको याद रखिएगा। पी का मतलब बात करें तो प्री टर्म, प्री टर्म। प्री टर्म कहने का मतलब कि 37 वीक से पहले यदि चिल्ड्रन का बर्थ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्री टर्म। ए का मतलब होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन किस चीज़ को बोलते हैं, तो ये वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। वायबिलिटी पीरियड कितना होता है, तो होता है 22 वीक, 22 वीक्स, मोर देन 22 वीक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या इस चीज़, एबॉर्शन। और एल का मतलब होता है लाइव बर्थ, लाइव बर्थ। ये पहले हम जो लिखे हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, GTPAL। जी का मतलब बता दिए ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद हम यहाँ पर आप लोग को बता दिए कि टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि 37 से 42 वीक होता है टर्म प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं। डे में बात करें तो डे में हो जाता है 280 दिन। उसके बाद प्री टर्म, प्री टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि 37 वीक से पहले चिल्ड्रन का बर्थ हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री टर्म। उसके बाद एबॉर्शन, एबॉर्शन में होता है 22 वीक से ज़्यादा नहीं, 22 वीक से पहले एबॉर्शन हो जाता है। 22 वीक से पहले, बिफोर 22 वीक यदि हो जाता है, फीटस डेड हो जाता है, तो उसको मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक। और एल का मतलब है लिविंग बर्थ, लिविंग बर्थ मतलब कि टोटल जो चिल्ड्रन लाइव कितना है, लाइव चिल्ड्रन अभी जीवित कितना है, लाइव चिल्ड्रन कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। ठीक। अब एक सिंपल सम क्वेश्चन पहले आप लोग को देते हैं, उसके बाद बताएंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ें आप लोग को बता देते हैं। जैसे 2-4 कंडीशन आता है। पहले आता है कि हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं पर कि बोलते हैं पहले कि प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। उसके बाद बोलते हैं ग्रैंड, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा।
ये यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी किसको बोलते हैं? उसके बाद बोलते हैं नलीपारा। नलीपारा किसको बोला जाता है? प्राइमरी पारा किसको बोलते हैं? प्राइमरी पारा किसको बोला जाता है? मल्टी पारा किसको बोलते हैं? मल्टी पारा। और एक और यहाँ पर पूछा जाता है एल्डरली ग्रेविडा। एल्डरली ग्रेविडा। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इस टॉपिक छोटा है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं ये सब कंडीशन। अब कम पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो चीज़ों को जानेंगे। पहले है प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम जो मदर कंसीव की है सिर्फ, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। याद रखना, ग्रेविडा और पैरिटी में अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेविडा और पैरिटी में अंतर क्या है, तो ग्रेविडा हम लोग उस कंडीशंस को बोलते हैं जब सिर्फ कोई लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो गई, भला ही उसका आगे चल के एबॉर्शन हो गया, प्रेग्नेंट हुई, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ग्रेविडा बोलेंगे। जबकि पैरिटी बोलेंगे कि उसका 28 वीक क्रॉस हो जाएगा, उस कंडीशन को पैरिटी बोलते हैं। याद रखना, मान लो कि उसका 26 वीक्स पर एबॉर्शन हो जाता है तो उसको पैरिटी नहीं बोलेंगे। यहाँ तक इस चीज़ को इस डिफरेंट को आप लोग याद रखिएगा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम कंसीव किया उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टी का मतलब होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा, 2 या 3 हो सकता है, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या बताएं आप लोग को कि मदर 2 टाइम, सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम कंसीव किया है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है 4 टाइम्स ले ज़्यादा बार कंसीव किए है, उस कंडीशंस को बोला जाता है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। उसके बाद एल्डरली बोलते हैं कि 35 वीक से ज़्यादा मदर्स का जो एज है, औरत का एज 35 वीक के बाद प्रेग्नेंट होती है, उस कंडीशंस को बोला जाता है एल्डरली ग्रेविडा। ठीक। और पैरिटी का मतलब होता है कि वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस होना चाहिए 28 वीक्स। इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है 22 वीक और इंडिया में माना जाता है 28 वीक। इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं पर पीरियड और वाइबिलिटी दे दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर पूछा जाए तो 22 वीक देंगे और इंडिया में पूछा जाए तो 28 वीक। तो यहाँ पर हम लोग एबॉर्शन का जो डिफिनेशन में इंक्लूड करते हैं वहाँ पर 22 वीक करते हैं और पैरिटी वाला में 28 वीक करते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एबॉर्शन में पीरियड ऑफ वाइबिलिटी हम 22 वीक करते हैं और पैरिटी में 28 वीक क्यों करते हैं। तो ये जो पैरिटी इंडिया को लेकर चलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 28 वीक क्रॉस होना चाहिए। नली पारा, नली का मतलब नहीं, ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। नली का मतलब नहीं, मतलब कि एक बार भी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं कर पाई है, कंसीव तो की है लेकिन वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं कर पाई है। ठीक। उसके बाद प्राइमरी पारा मतलब कि एक बार उसका 28 वीक क्रॉस हुआ है। मल्टी पारा का मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्रॉस हुआ है। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेविडा है वो पैरिटी हो सकती है, जो पैरिटी है वो ग्रेविडा हो सकती है। ध्यान देना, ग्रेविडा का मतलब क्या आप लोग को बताएं कि सिर्फ कंसीव की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। और पैरिटी का मतलब क्या है कि वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस होना चाहिए। वाइबिलिटी पीरियड क्या होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए। पैरिटी जो है ये 28 वीक तक होता है, 28 वीक तक। ठीक, 28 वीक तक क्या है? 28 वीक तक जाना चाहिए। और ये तो 0 है, 0। तो क्या बोलेंगे? एवरी ग्रेविडा पैरिटी हो सकता है? ग्रेविडा जो है वो पैरिटी हो सकता है? नहीं, नहीं, लेकिन एवरी पैरिटी ग्रेविडा हो सकता है। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ग्रेविडा है, एवरी जो ग्रेविडा मदर है वो पैरिटी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बीचे में अबॉर्शन हो जाएगा 28 वीक से पहले, 20 वीक पर, 22 वीक पर, 25 वीक पर, 18 वीक्स पर एबॉर्शन हो सकता है। तो हम लोग हर एक ग्रेविडा मदर को पैरिटी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पैरिटी मदर को ग्रेविडा बोलेंगे, क्योंकि वो जब 28 वीक तक गई है तो 0 से ही नहीं स्टार्ट हुआ होगा उसका। तो हर एक पैरिटी मदर को ग्रेविडा बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
अब देखो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे बनता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। जहाँ पर हम अपने मोबाइल में रखे हैं तो क्वेश्चंस आप लोग को बता देते हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चंस हम लिख भी देंगे, जहाँ पर आप लोग को टाइपिंग करके भी दे देंगे कि अ प्रेग्नेंट वुमन इज़ विजिटिंग द एंटीनेटल क्लिनिक। एक मदर है, लिख भी सकते हैं हम जो चीज़ बोल रहे हैं। एक मदर है जो कि एंटीनेटल क्लिनिक पर आई है, जहाँ पर हम आप लोग को सॉल्व भी कराएंगे। फॉर हर रूटीन एग्जामिनेशन, क्यों है रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन चेकअप के लिए। सी इज़ करेंटली एट 16 वीक, वो कितने पर है, 16 वीक्स पर है। पहले इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि वो अभी फ़िलहाल कितने उसका है, 16 वीक्स पर है, 16 वीक्स पर है। पहला चीज़ ये है। उसके बाद ऑफ प्रेगनेंसी, 16 ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, हर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूड 1 लाइव बर्थ, एक क्या है उसका लाइव बर्थ है, एक लाइव बर्थ है। लाइव बर्थ डिलीवर हुए की है, कब की है, तो 39 वीक्स पर की है, 39 वीक्स पर की है लाइव बर्थ। ठीक, उसके बाद है कि 1 प्रेगनेंसी डेट वाज टर्मिनेट, एक प्रेगनेंसी क्या है, एक प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुआ है। टर्मिनेट का मतलब कि एबॉर्शन हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, कब हुआ है, 12 वीक्स पर, 12 वीक्स पर हुआ है। तो इसका बताना है जीटी पाल, क्या बताना है, GTPAL बताना है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन आप लोग को बोल रहे हैं लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि एक मदर है प्रेग्नेंट लेडी जो कि एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आई है। अभी जब आई है तो प्रेग्नेंट है, कितने वीक की है, तो 16 वीक के प्रेग्नेंट है। लेकिन उसका जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, पिछले हिस्ट्री है, पहले का हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में वो बताई है डॉक्टर्स को कि वो एक बार लाइव बर्थ दी है। जो लाइव बर्थ बच्चा को दी है वो कब दी है, तो 39 वीक पर दी है। लेकिन उससे भी पहले उसका एक एबॉर्शन हुआ है। एबॉर्शन कब हुआ है, तो 12 वीक पर हुआ है। तो बताना है जीटी पाल क्या होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताना है जीटी पाल क्या होगा। तो इसको आप लोग किस तरीके से बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग को खोजना है जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब बोले कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मदर कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। 16 वीक पर आई है तो प्रेग्नेंट हुई है तभी तो आई है 16 वीक्स पर। ठीक, एगो G1 प्लस करेंगे, अभी कितना हो रहा है, GTPAL। एगो लाइव बर्थ दिए तो प्रेग्नेंट हुई होगी तभी तो लाइव बर्थ दिया है, तो 2 हो गया। और एबॉर्शन हुआ तो एबॉर्शन कब होगा, जब प्रेग्नेंट होगी तो एबॉर्शन होगा, तो +1 फिर कर देंगे। टोटल जी कितना हो गया, 3 हो गया। सेकेंड चीज टी पूछ रहा है, टर्म प्रेगनेंसी कितना है। तो इसमें देखो तो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कितना आप लोग को बताए थे टर्म वाला, तो 37 ले 42, तो 37 ले 42 वीक के बीच में कौन सा टाइम है, तो 39 एक है। तो टर्म प्रेगनेंसी कितना होगा, 1 होगा। पी का मतलब होता है प्री टर्म, प्री टर्म यहाँ पर कोई है, कोई प्री टर्म नहीं, एबॉर्शन वालों को हम लोग प्री टर्म में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 0। एबॉर्शन कितना है, तो ये टर्मिनेट प्रेगनेंसी हो गया, तो A1। लाइव कितना है, तो लाइव ये 1 है, तो ये हो गया। तो इसका जीटी पाल कितना होगा, 31011, ये है हम लोग का जीटी पाल। ऐसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम जहाँ पर आप लोग को दे देंगे। और भी कई क्वेश्चंस है उसको हम आप लोग को दे देंगे, याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे। क्वेश्चंस बोलते रहे कि एक वुमेन है करेंटली प्रेग्नेंट है, सी हैज़ 2 फुल टर्म बर्थ, 2 बार फुल टर्म बर्थ दी है, ठीक, 1 प्री टर्म बर्थ दी है, ठीक, एंड 1 मिसकैरेज है। एट 10 वीक पर उसका क्या है, मिसकैरेज है। तो टोटल जीटी पाल बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक औरत है 2 गो टर्म प्रेगनेंसी दी है, याद रखना। उसके बाद 1 गो प्री टर्म दी है और 1 गो मिस कैरेज है, 4 बार प्रेग्नेंट हुई है। तो उसका ग्रेविडा जो जी है कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 4 हो जाएगा। टर्म क्या होगा, तो टर्म 2 होगा क्योंकि वो 2 बार दी है। उसके बाद क्या है,
प्री टर्म एक बार दी है, उसके बाद एबॉर्शन भी उसका मिसकैरेज एक हुआ है, लाइव बर्थ कितना होगा, तो लाइव बर्थ उसका कितना हो जाएगा, तो 3 होगा, क्योंकि जो प्री टर्म वाला है वो भी जिंदा है। तो ये इस तरीके से बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन से हम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि इतना इस मोबाइल में जितना भी है 4-5 क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीनशॉट जहाँ पर जोड़ देंगे कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया जीटी पाल से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे। यदि इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट बार हम टाइपिंग करके स्लाइड बनाकर आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।